एक गांव में एक रामप्रसाद नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामप्रसाद खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामप्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत भी नहीं गए। रामप्रसाद की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामप्रसाद के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामप्रसाद बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामप्रसाद ने कहा कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामप्रसाद को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा, बेटो, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रामप्रसाद की मृत्यु हो गई। रामप्रसाद की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दिया तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहने अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुम्हें समझाना चाहते थे।